वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं अप्रैल 2026 से। तो वैदिक घड़ी का नाम विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक। स्थापना स्थल कहाँ है? काशी विश्वनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम। शहर वाराणसी उत्तर प्रदेश। मुख्य उद्देश्य समय, तिथि, मुहूर्त तथा खगोलीय घटनाओं की पारंपरिक वैदिक गणना प्रणाली को पुनर्जीवित करना। वजन लगभग 700 किलोमीटर, लगभग 700 किलोग्राम, 700 केजी। ये जो ये विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक है, इसका वजन है। उपहार, ये घड़ी मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश द्वारा भेंट की गई है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य: काशी विश्वनाथ धाम, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, मुख्यमंत्री मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के एमपी हैं। उद्देश्य क्या है? वैदिक समय एवं खगोलीय गणना का पुनर्जीवन। वजन क्या है इसका? तो वही 700 किलोग्राम इसकी वजन है। MCQ, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी किस मंदिर परिसर में स्थापित की गई है? तो आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो सही जवाब है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी में इंस्टॉल की गई है। सेकेंड चलते हैं, सेकेंड पॉइंट पे करंट अफेयर के। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड ट्रू कॉलर, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड ट्रू कॉलर, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड ट्रू कॉलर have jointly launched the Women's Digital Safety Awareness Initiative। क्या है? वोमेंस डिजिटल सेफ्टी अवेयरनेस इनिशिएटिव। ये किसने लॉन्च किया है? तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन प्लस ट्रू कॉलर दोनों ने मिलकर जॉइंटली लॉन्च किया है वोमेंस डिजिटल सेफ्टी अवेयरनेस टू एड्रेस डिजिटल रिस्क फेस बाय वुमेन एंड इम्प्रूव देयर एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। तो पहल का नाम क्या है? वुमेन्स डिजिटल सेफ्टी अवेयरनेस इनिशिएटिव। संयुक्त रूप से जॉइंटली ये शुरू किया गया है किसके द्वारा? तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन प्लस ट्रू कॉलर के द्वारा, प्लस ट्रू कॉलर। मुख्य उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल जोखिमों, डिजिटल रिस्क जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग, फर्जी कॉल और ऑनलाइन उत्पीड़न के प्रति जागरूक करना है। महिलाओं की संस्थागत सहायता, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट तक पहुंच को बेहतर बनाना, ये इसका क्या है? मकसद है, मोटिव है। सुरक्षित डिजिटल व्यवहार और साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी देना। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन प्लस ट्रू कॉलर ने वुमेन्स डिजिटल सेफ्टी अवेयरनेस इनिशिएटिव की शुरुआत की है। इसका फोकस है महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा और साइबर जागरूकता को बढ़ाना। MCQ कर लेते हैं। वुमेन्स डिजिटल सेफ्टी अवेयरनेस इनिशिएटिव किसके संयुक्त सहयोग से शुरू की गई है? तो करेक्ट आंसर है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड ट्रू कॉलर। थर्ड है कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। क्या है? एयरपोर्ट का नाम जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। तो ये जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का लोकेशन कहाँ है? ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। ठीक है। अबाउट 20 किलोमीटर फ्रॉम ऋषिकेश, ऋषिकेश से 20 किलोमीटर है। एंड अबाउट 35 किलोमीटर फ्रॉम हरिद्वार। और ये जो जॉली एयरपोर्ट है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि ये बेसिकली उत्तराखंड में है, तो इसका डिस्टेंस भी अगर उत्तराखंड के दो राज्यों से बात की जाए, दो डिस्ट्रिक्ट से बात की जाए, जिलों से, तो
तो ये ऋषिकेश से 20 किलोमीटर दूर है, वहीं पे ये हरिद्वार से 35 किलोमीटर दूर है। तो ऋषिकेश और हरिद्वार ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस जगह है। तो यानी कि ऑल्सो नोन एज एयर गेटवे टू दी गढ़वाल रीजन। तो इसको हम लोग जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को और भी नाम से जानते हैं, एयर गेटवे टू दी गढ़वाल रीजन। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो प्लेज मेजर रोल इन उत्तराखंड टूरिज्म। अब जाने में आसानी होगा ना, किसी को ऋषिकेश जाना है, उत्तराखंड में ऋषिकेश जाना है या हरिद्वार जाना है तो आसान हो गया, उत्तराखंड टूरिज्म में काफ़ी योगदान देगा। सर्व्स पिलग्रिम्स विजिटिंग चार धाम एंड अदर हिल डेस्टिनेशंस। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो है वो उत्तराखंड में है, 20 किलोमीटर फ्रॉम ऋषिकेश, 35 किलोमीटर फ्रॉम हरिद्वार, एयर गेटवे टू गढ़वाल रीजन। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, उत्तराखंड। फोर्थ आते हैं, फोर्थ करंट अफेयर पे। द इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ये किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। टू सिक्योर एनर्जी वेजल्स इन द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्म्यूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज में एनर्जी वेजल को सिक्योर करने के लिए इंडियन नेवी ने ये ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा लॉन्च किया है। ऑपरेशन का नाम क्या है, ऊर्जा सुरक्षा, लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी। एरिया ऑफ ऑपरेशन, ये कहाँ पे ऑपरेशन चलेगा, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज में। मेन ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी वेजल्स, टू प्रोटेक्ट ऑयल एंड LNG कैरियर, टू एंश्योर सेफ मैरीटाइम ट्रेड, टू सेफगार्ड इंडियन एनर्जी सप्लाई रूट्स। Why is the Strait of Hormuz important? क्योंकि वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट है। अ लार्ज शेयर ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल एंड LNG passes थ्रू दिस स्ट्रेट। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा किसने लॉन्च किया है, इंडियन नेवी ने। लोकेशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज। पर्पस है सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी वेजल्स। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो करेक्ट जवाब है इंडियन नेवी। फिर फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्या है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड has launched the country's first LPG ATM in Gurugram, Haryana, known as the Bharat Gas Insta LPG ATM। तो गुरुग्राम हरियाणा में देश का पहला LPG ATM लगाया। किसने लगाया, किसने ये लॉन्च किया, ये LPG ATM। ATM मनी का ATM था, अब LPG का भी ATM कहाँ पे लग गया है, गुरुग्राम में। किसने लॉन्च किया है, तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लॉन्च किया है। ठीक है, भारत पेट्रोलियम, PPC शॉर्ट फॉर्म में, और L, तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लॉन्च किया है। तो ये LPG ATM है। इस LPG ATM का नाम क्या है, तो भारत गैस इंस्टा LPG ATM। भारत गैस इंस्टा LPG ATM लॉन्च्ड बाय भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। लोकेशन है गुरुग्राम हरियाणा। अचीवमेंट इंडियाज़ फर्स्ट LPG ATM, जिसका नाम है भारत गैस इंस्टा LPG ATM। मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड 24/7 LPG सिलेंडर एक्सेस। 24 घंटे और 7 दिन लोगों को सिलेंडर मिल पाए, इसको प्रोवाइड करना इसका मकसद है। टू मेक LPG डिस्ट्रीब्यूशन फास्टर। अब LPG ATM है तो LPG का डिस्ट्रीब्यूशन से क्या हो जाएगा, तेज गति मिल जाएगी इसको, मोर कन्वीनियंट हो जाएगा। वेटिंग टाइम, टू रिड्यूस वेटिंग टाइम, कम हो जाएगा फॉर कस्टमर्स के लिए।
बीपीएससी के लिए एग्ज़ाम पॉइंट क्या है? पहला, फर्स्ट एलपीजी एटीएम कहाँ पे लगा है? गुरुग्राम हरियाणा में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। एलपीजी एटीएम का नाम क्या है? तो भारत गैस इंस्टा एलपीजी एटीएम नाम है। एमसीक्यू कर लेते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट एलपीजी एटीएम भारत गैस इंस्टा एलपीजी एटीएम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? तो करेक्ट आंसर है गुरुग्राम हरियाणा। 3 Indian properties locations have been included in Time magazine's World Greatest Places list. The Oberoi Rajgarh Palace, Khajuraho, Maro Khet, Jodhpur, and Shakti Himalaya Pran Lodge, Kumaon. टाइम मैगजीन वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस लिस्ट। तो 3 इंडियन प्रॉपर्टीज़ इसमें शामिल किया गया है टाइम मैगजीन वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस लिस्ट में। टाइम मैगजीन वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस में इंडिया के 3 जो हैं वो इंडियन प्रॉपर्टीज़ शामिल हुए हैं, जिसमें से पहला है ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस, जो कि कहाँ पे है लोकेटेड? मध्य प्रदेश के खजुराहो में है। ये ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस जो है मध्य प्रदेश के खजुराहो में है। फिर है मारो खेत। मारो खेत जो है वो राजस्थान के जयपुर में है। फिर तीसरा शक्ति हिमालय प्रण लॉज, ये कुमाऊं में है, कुमाऊं उत्तराखंड। तो इम्पॉर्टेंस इंक्लूडेड इन टाइम्स मैगजीन वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस लिस्ट रिकॉग्नाइजेस आउटस्टैंडिंग ट्रेवल डेस्टिनेशंस एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंसेस। टाइम मैगजीन वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस में कौन शामिल हो गया? इंडिया के 3 प्रॉपर्टीज शामिल हुए हैं। टाइम मैगजीन वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस में 3 प्रॉपर्टी सेलेक्ट हुए इंडिया के। पहला है खजुराहो एमपी में द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस, जोधपुर राजस्थान में है मारो खेत, कुमाऊं उत्तराखंड में है शक्ति हिमालय प्रण लॉज। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंक्लूडेड इन टाइम मैगजीन वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस लिस्ट? पहला है द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस खजुराहो, मारो खेत जोधपुर, शक्ति हिमालय प्रण लॉज कुमाऊं, या ऑल ऑफ दी एबव। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी एबव। टाइम मैगजीन में इंडिया के 3 प्रॉपर्टीज शामिल हुए हैं। टाइम मैगजीन वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस में इंडिया के 3 प्रॉपर्टीज शामिल हुए हैं। तो अब चलते हैं 7th पॉइंट पे। सम्राट संप्रति म्यूजियम एट कोबा तीर्थ इन गांधीनगर गुजरात was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on the occasion of महावीर जयंती। सम्राट संप्रति म्यूजियम, ये क्या है? सम्राट संप्रति म्यूजियम है। राजा सम्राट संप्रति के नाम पे है ये म्यूजियम, और ये म्यूजियम को लोकेशन इसका कहाँ है? तो गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर कोबा तीर्थ में लोकेशन है। इसको इनैगुरेट किसने किया है? इनैगुरेटेड बाय नरेंद्र मोदी। महावीर जयंती ओकेजन पर किस उपलक्ष्य पर? तो महावीर जयंती के अवसर पर इसको सम्राट संप्रति म्यूजियम को लॉन्च किया, इनैगुरेट किया गया है। डेडिकेटेड टू द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ एम्पेरर सम्राट संप्रति। किसको डेडिकेटेड है ये? तो जो सम्राट थे सम्राट संप्रति, उनको ये डेडिकेटेड है। प्रमोट जैन हेरिटेज कल्चर एंड हिस्ट्री। क्या प्रमोट करता है? जैन हेरिटेज कल्चर एंड हिस्ट्री। हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म टू इंडियन सिविलाइजेशन। बीपीएससी एग्जाम पॉइंट। सम्राट संप्रति म्यूजियम कहाँ पे है? कोबा तीर्थ, गुजरात के गांधीनगर स्टेट है गुजरात, और कौन सा सिटी है? तो गांधीनगर सिटी। और अगर बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे तो ये कोबा तीर्थ म्यूजियम, वहाँ पे सम्राट संप्रति म्यूजियम। इसको इनैगुरेट किया गया है पीएम द्वारा, मोदी द्वारा। ओकेजन महावीर जयंती, इनैगुरेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी एंड ओकेजन महावीर जयंती। एमसीक्यू सम्राट संप्रति म्यूजियम हैव बीन इनैगुरेटेड एट विच प्लेस? तो ये है कोबा तीर्थ, गांधीनगर, गुजरात, इसका करेक्ट आंसर है।
7 है। फिर नेक्स्ट है द वर्ल्ड लार्जेस्ट सेंसस 2027 was launched on April 1st, 2026 with the country's 16th census and the 18th census of independent India। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेंसस जो है 2027 ये अप्रैल 1 2026 को लॉन्च किया गया है। ये अगर देखा जाए तो ये हमारे देश का 16 सेंसस है, 16वां सेंसस है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट होने के बाद देखा जाए, जब देश इंडिपेंडेंट हो गया 1947 के बाद से, ये हमारा 8 सेंसस है, 8 सेंसस है इंडिपेंडेंट इंडिया का। सेंसस 2027 इंडिया लॉन्च डेट 1 अप्रैल 2026। इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेंसस एक्सरसाइज है। इंडिया 16 सेंसस, इंडिया का 16वां सेंसस है। और अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो ये 8 सेंसस है। सिग्निफिकेंस कलेक्ट्स पॉपुलेशन, सोशल, इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक डेटा, हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग, नीतियाँ बनाने में आसानी होगा, उसमें मदद होगी, प्लानिंग डेवलप करने में, रिसोर्स एलोकेशन करने में, इसमें डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। बीपीएससी एग्जाम पॉइंट क्या है, सेंसस 2027 किसने कब लॉन्च हुआ है, 1 अप्रैल 2026 को। ये 16 सेंसस है इंडिया का, 8 सेंसस है आफ्टर इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेंसस एक्सरसाइज है। एमसीक्यू, सेंसस 2027 इज़ विच नंबर्ड सेंसस ऑफ इंडिया। तो अगर इंडिपेंडेंस का पूछता तो 8 हो जाता, लेकिन पूछा है सिर्फ कोई किस नंबर का सेंसस है इंडिया का, जो 2027 में सेंसस हो रहा है, तो ये है 16वां नंबर। आइसलैंड 9.26 इसका स्कोर है आइसलैंड का। सिक्योर द टॉप स्पॉट एमंग 162 कंट्रीज इन द आईईडी फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। तो आईईडी फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में कौन टॉप किया है, आइसलैंड। स्कोर कितना है, 9.26। इंडिया स्कोर इन दिस इंडेक्स, आईईडी फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया का स्कोर है 5.31, विच इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन द ग्लोबल एवरेज। और ग्लोबल एवरेज कितना है, आईईडी फूड सिक्योरिटी का इंडेक्स का स्कोर 6.74 है। तो 6.74 है, यानी देखा जा सकता है कि इंडिया जो है वो उसका स्कोर जो है वो लोअर है ग्लोबल एवरेज से। तो आईईडी फूड सिक्योरिटी इंडेक्स टॉप रैंकिंग कंट्री है आइसलैंड, जिसका स्कोर है 9.26। टोटल कंट्रीज़ 162 कंट्रीज़ को देखा जाता है, उनमें देखा जाता है किसका, तो उसमें टॉप किया आइसलैंड। इंडिया का परफॉर्मेंस स्कोर रहा है 5.31, ग्लोबल एवरेज स्कोर है 6.74। की पॉइंट है, इंडिया स्कोर 5.31 इज़ लोअर देन द ग्लोबल एवरेज। बीपीएससी एग्जाम पॉइंट है, टॉप कंट्री पूछे तो आइसलैंड हो जाएगा, उसका स्कोर है 9.26। इंडिया का स्कोर है 5.31, ग्लोबल एवरेज है 6.74, टोटल कंट्रीज है 162। विच कंट्री सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन इन द आईईडी फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, आइसलैंड। फिर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the Jewar Noida International Airport in Gautam Buddha Nagar, Noida. This is an airport to be established handling capacity of 12 million passengers per annum with scalability up to 70 million passengers per annum, built at a cost of approximately 11,200 crore. तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट भी कहते हैं उसको, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका लोकेशन कहाँ है, तो ये गौतम बुद्धा नगर यूपी जो नोएडा है वहाँ पे जेवर में है, गौतम बुद्धा नगर यूपी में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। इनैगुरेटेड बाय नरेंद्र मोदी। प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना पड़ा है, अप्रोक्सीमेटली 11,200 करोड़। पैसेंजर कैपेसिटी है, इनिशियल कैपेसिटी 12 मिलियन पैसेंजर पर ईयर, एक्सपेंडेबल अप टू 70 मिलियन पैसेंजर पर ईयर। Importance, one of India's largest greenfield airport project will enhance air connectivity in NCR and Western Uttar Pradesh.
expected to boost trade, tourism and employment. BPSC एग्ज़ाम पॉइंट एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर. लोकेशन है गौतम बुद्धा नगर उत्तर प्रदेश. इनैगुरेटेड बाय PM नरेंद्र मोदी. कॉस्ट 11,200 करोड़. इनिशियल कैपेसिटी 12 मिलियन पैसेंजर पर ईयर. मैक्सिमम कैपेसिटी 70 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर. MCQ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. तो गौतम बुद्धा नगर. क्या है? गौतम बुद्धा नगर इज द करेक्ट आंसर. अब आगे का जो हम लोग करंट अफेयर करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं. थैंक यू, बाय.